भाभी समझाइए ना इसे, समझाइए इसे कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लगता है बौखला गया है। अब आप तो फोन उठा नहीं रहे हो और सब लोग फोन कर करके मुझे परेशान कर रहे हैं। अब आपके बिना काम कैसे होगा, आप ही बताइए। अरे क्या भाभी भाभी कर रहा है यहाँ? कौन भाभी? शाइना भाभी, शाहिल शाह की वाइफ। यही तो बिजनेस चलाती हैं, इन्हीं के तो ऑर्डर फॉलो करते हैं हम। शाहिल भाई तो बस बिजनेस का एक चेहरा है। क्या बोल रहे हो? असली मास्टरमाइंड तो हमारी भाभी है। What the hell is this? मैं शाइना भाभी नहीं हूँ तुम्हारी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे शाइना शाइना कह के? मैं शाइना नहीं हूँ, कोई प्लीज इसे यहाँ से निकालो प्लीज। क्या भाभी, इनके साथ रहकर एक्टिंग करने को क्या कहा? आप तो इन लोगों से दिल लगा बैठी। सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास, सारे पेपर्स हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है, फोटोज है और पासपोर्ट भी है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि आप शाइना शाह है, शाहिल शाह की वाइफ, हमारी भाभी और हमारी बॉस। वो सब फ्रॉड है, सब नकली पेपर है, मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानते हो। क्यों धमका रहे हो मुझे इस तरह से? हाँ, इससे पहले मर दो, दफा हो जाए इसे। अरे मुझे बात करनी है भाभी से। चुप। मेरे पापा को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। और वो शाइना शानी मेरी माँ है, इशिमा, समझा? इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, निकल जा यहाँ से। मुझे भगाने से क्या होगा? यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, उन करोड़ों की जिनके साथ शाइना शाह ने डील की है। जब उनका लॉस होगा तब उन्हें क्या जवाब दोगे? तुम्हें इस धंधे का उसूल ही नहीं पता, यहाँ गेम कितना उल्टा पड़ सकता है। आप लोग घबराइए मत, वील सॉर्ट दिस आउट। हम जा रहे हैं पुलिस के पास, हम बात कर लेंगे उनसे। रमन अंकल, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं, इश्तर में जा रहे हैं, आप लोग यहीं रहिए। इस फोन पे पता नहीं एक कॉल आया, कॉल रिसीव किया हमने लेकिन कट गया। उसके बाद एक मैसेज आया तो हमने खोला नहीं क्योंकि हमें लगा शायद हम फंस सकते हैं, लेकिन अब ये फोन ऑन नहीं हो रहा। तो आप प्लीज आप देखिए क्या करना है इसका। अच्छा किया रमन कि तुम मेरे पास ले आए इसे। मैं इसे अपनी टीम से चेक कराता हूँ। थैंक यू। डोंट वरी मिसेस बिल्ला, इन लोगों से कैसे डील करते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये इस तरह से हार नहीं मानेगा। ये जो साहिल शाह है बहुत ही शातिर है। हो सकता है इसने कुछ और प्लान सोच रखा हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसने अपने पास रखे हो। इट कैन बी ट्रिकी, बट यू डोंट वरी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और जैसे भी कोई नया डेवलपमेंट हो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जी, और ये फोन ऑन होते ही प्लीज हमें बताइएगा कि इसमें क्या था। ओके सर, सीएम साहब मिलने आए आपसे। ओके इंस्पेक्टर, ये फोन है, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो टेस्टिंग के लिए। डरने की कोई बात नहीं मदरसा। अच्छा काम करके बाहर चलें, तेरा मुंह ठीक हो जाएगा। कमिश्नर साहब है ना, डोंट वरी। आजा चलो। क्या हुआ, आप लोग सब ऐसे क्यों खड़े? क्या हुआ? इशिमा, ये पैकेट आया था बोला। क्या हुआ शिताब? एक सेकंड रुक जा। शाइना जी, फोन स्विच ऑफ करने से क्या होगा? आपसे कांटेक्ट करने के और भी तरीके हैं। वैसे कंसाइनमेंट मिल गया और आपका गिफ्ट आपके घर पहुंचा दिया है। इतने सारे पैसे? उससे बोलो मैं शाइना शाह नहीं हूँ। मुझे क्यों बार-बार शाइना शाह बोल रहे? मैंने नहीं किया है कोई कंसाइनमेंट, पूरा मैंने कुछ नहीं किया। उसे बोलो ये क्यों मेरे को पैसे क्यों भेज रहे हो? मैं शाइना शाह नहीं हूँ, बोलो उसे प्लीज। काम डाउन। अरे हम सब है ना, हम सब जानते हैं सच क्या है। रिलैक्स, काम डाउन। मेरे खिलाफ पेपर है साहिल के पास, वो प्रूव कर देगा कि मैं शाइना शाह हूँ। मैं शाइना शाह नहीं हूँ, प्लीज बोलो ना कोई उसे। इसका पेपर नकली भी हो सकते हैं यार। हा? हम पुलिस के पास चलेंगे, कमिश्नर साहब से बात करते हैं, ठीक है? मैं फोन करता हूँ अभी। अच्छा हुआ मिस्टर भल्ला आपने मुझे फोन किया। मुझे आपसे और मिसेस भल्ला से बहुत जरूरी बात करनी है। आप अभी मेरे ऑफिस चले आइए। अभी
इनफैक्ट हम आप ही के पास आए थे, लेकिन बात क्या है? बस आप चले आइए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। क्या बोले? कमिश्नर साहब ने हमें अर्जेंटली बुलाया कुछ काम में। रमन कुछ ठीक नहीं है, मैं बोल रही हूँ। रमन सब गलत हो रहा है। स्टॉप अज्यूमिंग, वहां जाके देखते हैं क्या है। चलो पापा हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं, इशिता और मैं जा रहे हैं, आप लोग यहीं रहिए। भाई जैसा आप चाहते थे वैसा ही हो रहा है, मैंने फोन वहां भिजवा दे। बहुत बढ़िया। अब तक तो इशिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी भाई। यही तो मैं चाहता था, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इन्हें मैं। पर वो भी कर दिया जो मैंने तुझे करने को कहा था। हाँ भाई, सारे वीडियोस अपलोड कर दिए जैसा आपने कहा था। अब कैसे बचोगी इशिता भल्ला? अब तो जा समझा दे, और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मत आना। और इशिता को परेशान करता रहा, उसे फंसाता रहा। पर भाई तब तक आप इस तरह जेल में? अरे ये सब तो दिखावा है, सब सेटिंग हो जाएगी। यहाँ सब लोग मेरी खातिरदारी करेंगे। तो जा। जी भाई। अब बहुत बड़ा धमाका होगा इशिता। नहीं, शाइना शाह। जी कमिश्नर साहब कहिए, आपने बुलाया, इमरजेंसी में क्या बात? सर कोई एविडेंस मिला आपको साहिल शाह के खिलाफ? हमें इस फोन में कुछ मिला है, ये दिखाना है आपको। तो इससे क्या साबित होता है? ये तो कहा ना साहिल ने वो ब्लैकमेल करा था इशिता को। इसमें इसका कोई हाथ नहीं, कोई गलती नहीं है इसकी। सर इसका तो मैं एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ आपको। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मुझे धमका रहा था, मुझसे ये सब काम जबरदस्ती करा रहा था। उसी ने मुझे पैकेट दिया था। साहिल शाह ने कहा कि मुझे पैकेट रखना होगा वरना वो मेरी बेटी को एक्सपोज कर देगा। ये सब धमकी के कारण हुआ है। अंदर भेज दो उसे। अनन्या तुम यहाँ? ये डॉक्टर इशिता प्लीज आप मुझे और मेरी फैमिली को हर्ट मत कीजिए। मुझे तो यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। अरे इशिता क्यों हट करेगी? क्या 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 बोलना क्या चाह रही है? आपने इसे यहाँ क्यों बुलवाया है? इसने कुछ नहीं किया है। माना कि अनन्या बेगुनाह है, लेकिन आपका क्या? सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। सर मैंने आपको बताया तो, वो पैकेट मेरा नहीं था, मुझे फंसाया जा रहा था। आपने अनन्या को झूठ बोलने के लिए कहा। जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपने उसकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की और उसे धमकाया। डेंटिस्ट में ये डायमंड नहीं डायमंड्स। ये सब तो इलीगल है। हम सब किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तुम्हारे परिवार पे तलवार लटक रही है, उससे बड़ी क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं इशिता जी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, ना आपके बारे में और नए डायमंड्स के बारे में। मेरी बातों का जवाब दो मिस शाइना शाह। सर मैं आपको यही तो समझा रही हूँ कि मैं शाइना शाह नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे जबरदस्ती कहा गया कि मैं शाइना शाह बनकर रहूं, उसके काम करूं, लेकिन ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही थी। वो मेरी बेटी को फ्रेम करने की कोशिश करता। मैंने आपको बताया सब। मिसेस भल्ला, हमने आपके असिस्टेंट का स्टेटमेंट लिया है, जिससे हमें पता चला है कि आप शाइना शाह हैं। और जब हमने और ज्यादा जानकारी की तो बात सामने ये आई कि आपने अपने पड़ोस के एक शॉपकीपर को धमकाया, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। जैसा आपने बोले थे मैंने वैसा बोल दिया। अब आप मुझे शूट मत कीजिए। नहीं करूंगी, आपको शूट नहीं करूंगी। बस आप मेरी बात मानते रहिए, आप और आपका परिवार महफूज रहेगा। हम उसका भी बयान लेने वाले। सर प्लीज आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझसे सब कुछ जबरदस्ती कराया गया है, मुझे धमकाया जा रहा था। एग्जैक्टली। जो पासपोर्ट मिला है उसमें भी आपका नाम शाइना शाह लिखा है। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। सब नकली है सर, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, ये सब नकली है। आप इनकी बातों में आ रहे हैं। आप जानते हैं ये सारा बहुत बड़ा रचा रचाया खेल है हमें फंसाने का। अब ऐसे कैसे? मिस्टर भल्ला, मैं आपकी बात पे विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन कोर्ट हमेशा गवाह और सबूतों के आधार पर चलता है। सारे सबूत इशिता जी के खिलाफ हैं। और वैसे भी ये रूल है कोर्ट का कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी है जब तक कि वो कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हो जाता। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो इन्हें सजा देती है या नहीं।
सारे सबूत आपके खिलाफ हैं और ये काफी सीरियस केस है, इसलिए हमें आपको अरेस्ट करना होगा। नहीं, आप इशिता को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? प्लीज डोंट अरेस्ट मी सर, आपसे गलती हो रही है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे फंसाया गया है। अरे आपके पास जो प्रूफ है वैसे सेम डॉक्यूमेंट मेरे पास भी जो साबित कर देंगे कि ये शाइना शानी इशिता है। आप जानते हैं साहिल कितना खतरनाक आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, ये सब उसी ने प्लान किया हुआ है। कीप क्वाइट मिस्टर भल्ला, आप हमें अपना काम करने दीजिए वरना मुझे आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। साहिल शाह जीत गया, यही चाहता था वो, यही उसका गेम था। वो जानता था कि हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और उसने ये चाल चली है। रमन, ले जाइए इन्हें। एक मिनट इशिता, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इनके पास जो सबूत है वो झूठे हैं, लेकिन हमारे पास तुम्हारे असली सबूत हैं कि ये साबित कर देंगे कि तुम इशिता हो। डोंट वरी। कमिश्नर साहब देखो, मैं कह रहा हूँ आप दो दिन की मोहलत तो दीजिए मुझे साबित करने के लिए प्लीज। इशिता, कमिश्नर साहब मैं कह रहा हूँ आपसे, आप ये गलत कर रहे हैं। आप रोकिए उन्हें, ये सब साहिल का खेल। कमिश्नर साहब, तो कमीने तूने। काम डाउन मिस्टर भल्ला। कमिश्नर साहब ये सब इस कमीने ने किया है, इसने और इसके इस भाई ने मिलकर किया है। तूने और साहिल ने मिलकर फंसाया इशिता को। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो यहाँ भाई की बेल के लिए आया हूँ। भाई के बेल? कमिश्नर साहब आप उस साहिल की बेल नहीं कर सकते, उसने अपना गुनाह कबूल किया है। इस कमीने ने फंसाया इशिता को। काम डाउन मिस्टर भल्ला, मैं साहिल शाह के बेल पेपर से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। अरे नहीं कमिश्नर, आपको जरूर समझने में कोई गलतफहमी हुई है। अबे गुंडा मुझे ये सिखाएगा कि गलत क्या है और सही क्या है और मेरा काम बताएगा। लेके जाओ उसे बाहर। गेट लॉस्ट। निकल। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं इशिता को यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं उसे किसी भी कीमत में यहाँ से बाहर निकालूंगा। कहाँ रह गए? शमा फोन ही नहीं उठा रही है, कहाँ गए दोनों? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे? सातोशी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ, इसमें घबराने वाली क्या बात है? वो लोग तो पुलिस की मदद ही कर रहे हैं ना। हाँ, साहिल के खिलाफ सबूत दिए उन लोगों ने। प्लीज घबराइए मत, ऐसे मन मत छोटा कीजिए, देखना अभी आ जाएंगे। पर इतना टाइम कहाँ लग गया उन्हें? एग्जैक्टली उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके देख के आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। चल तुम भाई, थैंक गॉड। पापा, भाई क्या हुआ? पापा क्या हुआ है? भाई इशिता कहाँ है? नीचे है क्या वो? मैं नीचे जाके देखती हूँ। पापा बोलिए ना प्लीज, बोल ना। रमन कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। रमन, मेरी इशू किधर है? रमन अंकल बोलिए ना। प्लीज बोल ना। पापा, शिमा कहाँ है? वो नीचे तो है नहीं। कहाँ गई शिमा? आप ही के साथ तो गई थी ना? आप यहाँ? यस मिस्टर भल्ला, बताइए किसकी बेल के पेपर्स बनाने हैं? बेल के पेपर? बेल? किसके बेल के पेपर रमन? कौन सी बेल? इशिता के बेल पेपर। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। पर क्यों? शमशाद ने जानबूझ के वो फोन भेजा था ताकि इशिता को फंसा सके। साबित कर सके कि वो शाइना शाह है और वो कामयाब हो गया कमीना। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पहले उसने मेरे भाई को मारा, अब वो इशिमा को ट्रैप कर रहा है। मैं उस साहिल शाह को छोड़ूंगा नहीं। करण रुक जा। हाँ, पेपर्स रेडी कीजिए, मुझे भी जाना पड़ेगा। करण, ये तो रमन, मैं गाड़ी निकालता हूँ। करण वही कर रहा है जो साहिल चाहता है। वी नीड टू स्टॉप हिम। चलो। आई जस्ट होप अब कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे शमशाद से मिलना, मुझे अंदर जाने दे। अरे आप अंदर नहीं जा सकते। छोड़। हाउ डेयर यू! तूने इशिमा को ट्रैप किया है ना, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। चल पुलिस स्टेशन और बोल उन्हें कि वो शाइना शाह नहीं है। चल चल, भाग चले, निकल यहाँ से, वरना फालतू मिट जाएगा। तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। चल मेरे साथ, चल चल भाई, चल। छोड़ से, छोड़ से, छोड़ से। करण, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, छोड़ो। तेरी तो अभी पुलिस को फोन करके तुझे अंदर करवाता हूँ। मुझ पे अटैक किया ना तूने। तू पुलिस को नहीं बुलाएगा। कौन रोकेगा मुझे? तू। चल ठीक है, बुला पुलिस को। पुलिस को मैं भी बता दूंगा तुम लोग क्या कर रहे थे। सब रिकॉर्ड किया मैंने। बुला।
फिलहाल इशिता जेल में है, मेरे हाथ बंधे हुए। एक बार उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाए ना तो तुम्हारे बाप के साथ तुम लोग को भी ठूसूंगा मैं अंदर, समझा? पापा आप छोड़िए इन्हें, टाइम वेस्ट मत करिए इनसे बात करने में। चलिए आप यहाँ से चलिए। What is wrong with you, करण? हाँ, शमशाद से जाकर झगड़ने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम जानते हो अगर वो सचमुच पुलिस को बुला लेता ना तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अब मैं तुम्हें संभालूं या इशिता को बाहर निकालूं? आई एम सॉरी रमन अंकल, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया, पर एटलीस्ट हमारे पास रिकॉर्डिंग तो आ गई उस हाथापाई की। नहीं है ना रिकॉर्डिंग, वो तो पापा ने शमशाद को डराने के लिए कहा था और लकीली शमशाद इतना बेवकूफ है कि उसने मान लिया, लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है करण। देखो साहिल और शमशाद हमारी प्रॉब्लम बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपने आप को संभालना है, जज्बात में नहीं आना है। हम उनके जाल में नहीं फंस सकते करण, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हमें इशिता को बाहर निकालना है सबसे पहले, बाकी सब बाद में। हेलो, वेरी गुड, ठीक है मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। इशिता की बेल पेपर रेडी है, मैं वहां जा रहा हूँ। तो पापा हम भी चलते हैं आपके साथ? अब मैं भी चलता हूँ। एक ही शर्त पे, ओनली इफ यू गाइस प्रॉमिस कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। आई जस्ट होप सब कुछ सही हो जाए यार, और इससे मैं जल्दी से घर वापस आ जाए। यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आई एम सॉरी, मैं ये बिल पेपर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप? क्योंकि एक्सप्लोजिव उनके पास थे, उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट क्राइम में अरेस्ट किया गया है। इट्स ए नॉन बेलेबल क्राइम मिस्टर भल्ला, और एविडेंस के मुताबिक भी एक्सप्लोजिव इशिता के पास थे। इसीलिए मैंने साहिल को बेल नहीं दी, क्योंकि दोनों इसमें शामिल थे। कमिश्नर साहब वो झूठ बोल रहा है, आप जानते हैं कि इशिता इसका बैकग्राउंड क्या है? ये शाइना शाह नहीं हो सकती, प्लीज आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? आई एम सॉरी रमन, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शी इज गिल्टी जब तक कि वो बेगुनाह साबित ना हो जाए। अरे लेकिन वो गिल्टी क्यों होगी जब ये सारी रिकॉर्डिंग्स पे भरोसा कैसे कर सकते हैं आप? जानते हैं साहिल शाह कौन है? उसे धमकी दी थी या कि हमें जब सच पता चलेगा हम उसके कदमों में गिर जाएंगे, तो यही करना चाहता है वो। मैंने कहा ना, इशिता को बेल नहीं मिल सकती। ये वकील साहब इनका कहिए, कैसी बातें कर रहे हैं? मिस्टर भल्ला, अब हमें चलना चाहिए। अरे कैसे चलिए, मतलब मिस्टर भल्ला, हम कुछ और सोच लेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से चलिए, क्योंकि ये सब भी इशिता जी के खिलाफ जा सकता है। प्लीज प्लीज चलिए। क्या हुआ वकील साहब? पर क्यों? इशिता जी को नॉन बिलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है। कमिश्नर साहब ने बेल रिजेक्ट कर दी। देखिए प्लीज, मुझे मेरी पत्नी से 2 मिनट बात करनी। ओके, सिर्फ 5 मिनट। इशिता, आई एम सॉरी, तुम्हारी बेल मंजूर नहीं हुई, मैं कुछ नहीं करवाया, रियली सॉरी। रमन रिलैक्स, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रमन, आई जस्ट वांट कि आप अब बस काम डाउन करो, अपना ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो, दैट्स इट। लेकिन मैं कुछ भी करके तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, ये वादा है मेरा। अब बस अपना आपा मत खोना आप मेरे लिए। सारे सबूत इशिता जी के खिलाफ है, और वैसे भी ये रूल है कोर्ट का कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी है जब तक कि वो कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हो जाता। लगता है पूरी रात वापस हुई नहीं। सॉरी यार, पता नहीं चला कब आंख लग गई। पापा आप बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर अपने रूम में जाके रेस्ट कर लो प्लीज। नहीं क्यों, मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमें इशिता की जो असिस्टेंट है ना उससे बात करनी चाहिए। अगर उसे समझाएंगे कि असली बात क्या है, आई थिंक वो अपना बयान बदल देगी और पुलिस वाले फिर इशिता को छोड़ देंगे। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे भी लगता है हमें यही करना चाहिए। आई मीन उसे पता ही नहीं है ना कि इशिमा ने वैसे क्यों बिहेव किया।
अगर उसे पता होगा तो आई एम श्योर वो इशिमा की तरफ से ही बोलेंगी। तो आई थिंक मैं काम करती हूँ, इनफैक्ट युग को भी साथ ले चलती हूँ, हम दोनों जाके उससे बात कर लेते हैं। आई एम श्योर वो हमारी बात को समझेगी एंड शी विल स्पीक फ्रॉम इशिमा साइड। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।